बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने कल रैशनल और इर्रेशनल की डेफिनेशन समझी थी, कुछ उसकी एग्जाम्पल्स भी डिस्कस हुई थी। आज हमारा टॉपिक है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन सा होता है? जो p/q की फॉर्म में होता है। रैशनल नंबर कौन सा होता है? जो p/q की फॉर्म में कन्वर्ट हो सके। इर्रेशनल नंबर कौन सा होता है? जो p/q की फॉर्म में कन्वर्ट ना हो सके। अब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं? टर्मिनेट का मतलब टर्मिनेट हो जाना, ख़त्म हो जाना। डेसिमल का मतलब डेसिमल पॉइंट जिसको कहते हैं। जैसे ये फॉर्म लिखी हुई है, ये डेसिमल पॉइंट कहलाता है। अ डेसिमल which has only a finite number of digits in its decimal part is called terminating decimal। जैसे ये लिखा हुआ ना, ये देखें, ये लिखा हुआ है 202.04। अब इसमें पॉइंट के बाद वाला जो पोर्शन होता है, पॉइंट के बाद वाला पोर्शन, इसको कहते हैं डेसिमल पार्ट। डेसिमल पार्ट कहते हैं इसको, ये कहलाता है डेसिमल पार्ट। और पॉइंट से जो पहले वाला नंबर होता है, ये कहलाता है होल नंबर। होल नंबर कहलाता है ये। होल नंबर आप लोगों को पता है, फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस हुए थे। अगर कोई भी नंबर पॉइंट के बाद उसमें डिजिट्स फाइनाइट हों, 1, 2 या 3 के बाद टर्मिनेट हो जाएं, तो वो पूरा जो डेसिमल होता है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाता है। पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं, अगर वो टर्मिनेट हो जाएं 1, 2 या 3 कुछ नंबर्स के बाद, इनफाइनाइट ना हो, तो उनको हम कहते हैं ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं। जैसे इस दूसरी एग्जांपल को देख लें, 0.0000415 टर्मिनेट हो गया। ये अगर ये डॉट डॉट होता तो फिर ये टर्मिनेट ना होता, ये टर्मिनेट हो गया। तो इनको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। अ डेसिमल which has only finite number of digits in its decimal part is called terminating decimal। ठीक हो गया। अब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है, इसको हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं। जैसे ये 202.04 लिखा हुआ है, हम इसका अगर डेसिमल पॉइंट रिमूव करते हैं तो ये बनेगा 202.04 डिवाइडेड बाय 100। दैट्स द फॉर्म ऑफ p/q। ये p/q की फॉर्म बन गई। इसका मतलब है ये बिलोंग कर गया रैशनल नंबर को। इसका डेसिमल पॉइंट रिमूव करते हैं, पॉइंट जब हटेगा 415 डिवाइडेड बाय 110234567। पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हैं उतने ही नीचे ज़ीरो आ जाएंगे। अब देखिएगा ये p/q की फॉर्म बन गई। दैट्स बिलोंग टू कैपिटल Q, रैशनल नंबर। ये भी रैशनल में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब है हर टर्मिनेटिंग डेसिमल रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो सकता है। अब हम फाइनली क्या लिखेंगे? वी कंक्लूड दैट ईच टर्मिनेटिंग डेसिमल्स each terminating decimals can be converted
इनटू रैशनल नंबर। हर टर्मिनेटिंग डेसिमल रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो सकता है। सेकंड डेफिनेशन की तरफ अब हम आ जाते हैं। रिकरिंग डेसिमल्स, रिकरिंग को पीरियोडिक डेसिमल्स भी कहते हैं या रिपीटिंग डेसिमल्स भी कहते हैं। अ डेसिमल in which one or more digits repeated indefinitely। जो डेसिमल्स अपने डेसिमल पार्ट में इन्फिनिट नंबर ऑफ डिजिट्स को रिपीट करता है वो रिकरिंग डेसिमल्स कहलाता है। जैसे पॉइंट के बाद कुछ नंबर्स रिपीट होते हैं 3333 सो ऑन। जैसे 2.3, अब ये 3 के ऊपर बार है, बार का मतलब है 2.3333 सो ऑन। 0.142857 142857 एंड सो ऑन। अब देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद दोबारा रिपीट हो रहे हैं 142857, दोबारा 142857। अगर हम फिर लिखें तो फिर 142857। तो ये भी रिपीटिंग डेसिमल्स हैं। तो रिपीटिंग डेसिमल्स भी रैशनल नंबर होते हैं, लेकिन इसका प्रूफ हम 6 चैप्टर में पढ़ेंगे। हर रिकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल्स को भी रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका प्रूफ हम 6 चैप्टर में पढ़ेंगे। रिकरिंग वाला भी जो रिपीट होता है, जो पीरियोडिक होता है, जो रिपीट होते हैं बार बार नंबर्स, वो भी रैशनल में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक हो गया। आखिरी टाइप, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। टर्मिनेट भी ना हो, रिकरिंग भी ना हो। Decimals which are non-terminating and non-recurring cannot be put in the form of p by q। p by q की फॉर्म में वो पुट नहीं हो सकते। एक जैसे भी ना हो, डिफरेंट नंबर्स हों। जैसे पॉइंट के बाद ये सारे नंबर्स डिफरेंट हैं। देखिएगा पॉइंट के बाद हर नंबर डिफरेंट है और ये ख़त्म भी नहीं हो रहा, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा। हर नंबर डिफरेंट भी आ रहा है और चलता जा रहा है। ये कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। इसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ये क्या चीज़ है? इसको कहते हैं, ये लिखा हुआ है 3.141592651 सो वन। ये होती है पाई की वैल्यू। एग्जैक्ट नहीं होती है, अप्रोक्सीमेट होती है। पाई कहाँ से आता है? कांस्टेंट रेशो ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल टू इट्स डायमीटर। किसी सर्कल का सर्कमफेरेंस उसको उसके डायमीटर से डिवाइड कर दें किसी भी सर्कल में, तो ये पाई की वैल्यू आ जाएगी। जैसे हम सर्कल अगर हम बना लें कोई भी, ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ये डायमीटर लेंथ हो गई। यहाँ से बाउंड्री तक लेंथ को कहते हैं डायमीटर। डायमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लेंथ डायमीटर होती है। और सर्कमफेरेंस क्या होता है? ये बाउंड्री लाइन होती है सर्कमफेरेंस। कोई भी आप लोग सर्कल लें, उसके सर्कमफेरेंस को उसके डायमीटर से डिवाइड करें तो नियर अबाउट ये नंबर आ जाएगा। एग्जैक्ट नहीं आएगा, ये अप्रोक्सीमेट ही होता है। इसका मतलब है अगर अप्रोक्सीमेट है तो फिर ये पाई जो है ना, ये इरेशनल नंबर होता है। पाई हमेशा क्या होता है? पाई बिलोंग करेगा क्यू प्राइम को, क्योंकि पाई जो है टर्मिनेट भी नहीं होता, रिकरिंग भी नहीं है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? इरेशनल नंबर। पाई इज़ प्योर इरेशनल नंबर। पाई प्योर इरेशनल नंबर होता है। लेकिन अगर हम इसको अप्रोक्सीमेट कर दें, इसकी शॉर्ट फॉर्म लेके आ जाएं कुछ, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लें, तो फिर ये 22/7 भी बन सकता है। लेकिन ये 22/7 पाई के इक्वल नहीं होता, ये आपने याद रखना है। पाई ये है, पाई की वैल्यू को अप्रोक्सीमेट जब करेंगे
तो वो 22/7 बन जाएगा, 22/7। बट 22/7 इज अ रैशनल नंबर, ये तो रैशनल नंबर है। 22/7 तो जाहिर है ये रैशनल नंबर है, ये तो p/q की फॉर्म है। लेकिन 22 और पाई इक्वल नहीं होते। पाई की वैल्यू ये होती है, अगर पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू लें तो वो 22/7 हो सकती है, 22/7। तो 22/7 एक अलग चीज़ है, पाई की वैल्यू ये अलग चीज़ है। 22/7 इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, इक्वल नहीं हो सकती। अगर पाई अकेला आ जाए तो वो इरेशनल नंबर, 22/7 आ जाए तो वो रैशनल नंबर। ये हमारी डिस्कशन थी। नेक्स्ट लेक्चर हम एग्जाम्पल नंबर 2 उसको डिस्कस करेंगे।